1 नवंबर को करवा चौथ का त्योहार मनाएंगे हम सभी। जी हाँ, करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही अनमैरिड औरतें भी जो हैं, लड़कियां जो हैं, अविवाहित महिलाएं, वो भी एक अच्छे वर की कामना में करवा चौथ का व्रत करती हैं। जब भी कोई तीज त्योहार हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें डूज होते हैं, डोंट्स होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। इस बार करवा चौथ है, तो अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं और आपको नहीं पता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मस्ट हैं, जो आपको करनी ही चाहिए, और कुछ चीजें जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, तो क्या करें क्या ना करें कि इस हमारे सीरीज में मैं आपको आज करवा चौथ से जुड़ी जानकारियां देने वाली हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि कब है करवा चौथ। तो 1 नवंबर को इस साल करवा चौथ हम मनाएंगे 2023 में। तो अब आपको बताती हूँ कि क्या करना है आपको। सबसे पहली चीज, सरगी जरूर खाइए। जी हाँ, सरगी खानी चाहिए। बहुत सारे लोगों की सास जो हैं, वो उनके घर के बड़े हैं, उनको सरगी देते हैं, और वो सरगी सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में करवा चौथ वाले दिन पर खाते हैं, और उसके बाद से पूरे दिन जो है निर्जल व्रत होता है। शाम को चांद देखने के बाद, पति की पूजा के बाद व्रत खोलते हैं। तो सरगी खाना कंपलसरी है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि सास नहीं होती हैं, बड़े नहीं होते हैं, तो वो अब उस टाइम ऐसा नहीं है कि आप सरगी खाई ना। सरगी खाना, इसका एक रीजन ये भी है कि वो पूरे दिन आप जब निर्जल व्रत पे हो तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको एनर्जी दे पाए, ताकि आप पूरे दिन निर्जल व्रत रख सके। तो सुबह सुबह सरगी जरूर खाइएगा, चाहे अगर आपकी सास नहीं भिजवा पाती है तो। सरगी में क्या है, आप ड्राई फ्रूट्स, आप फल या मीठी चीजें जरूर खाइए, ताकि आप पूरे दिन जो है आप एनर्जी रहे। तो सरगी खानी है, पहली चीज। दूसरी चीज, मेहंदी जरूर लगवाइएगा। जी हाँ, मेहंदी कहते हैं सुहाग की निशानी होती है। मेहंदी लगवाने से एक और चीज बताती हूँ, मेहंदी लगवाना क्यों जरूरी है। जब हम कोई फेस्टिवल रखते हैं, हम कोई जब त्योहार के दिन कोई व्रत करते हैं, तो हम सजते हैं, हम खास अपने आप को महसूस करते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। एक हथेली जो सूनी है, एक हथेली जिस पर मेहंदी है। तो मेहंदी क्या करता है, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट देता है। मेकअप हट जाएगा, लेकिन मेहंदी आपके हाथों पे लगी होती है, तो वो जो खुशी है ना मेहंदी की, वो आपके व्रत में और 4 चांद लगा देती है। तो मेहंदी जरूर लगवाइएगा। तीसरी चीज आपको क्या करनी चाहिए, अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद आपको लेना है। आपको ये व्रत शुरुआत करने के दिन सुबह सुबह करना है। जो भी आपके घर में बड़े हैं, साथ रहते हैं तो पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए, साथ नहीं रहते हैं तो उनको कॉल कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि वो आपको सामर्थ्य देती है, वो आपको हिम्मत देती है, ताकि आप पूरे दिन अच्छी तरीके से, अच्छे मन से आप फास्ट कर सकें। तो आपको तीसरी जो चीज है वो है बड़ों का आशीर्वाद लेना। चौथी चीज, कथा जरूर सुननी चाहिए। अब क्या है, अगर बहुत सारे लोग जब करवा एक्सचेंज करते हैं तो उस टाइम एक कथा होती है। अगर कथा आप कहीं बाहर रहते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे आप कथा नहीं कोई बोलने वाला है, आपको नहीं पता है, किताब नहीं है आपके पास जिसमें आप करवा चौथ की कथा सुन पाए, तो आपको नेट पे मिल जाएगा। आप नेट से सुन लीजिए, लेकिन करवा चौथ की कथा जरूर सुननी चाहिए। तभी आपका जो है, कहते हैं कोई भी व्रत पूजा पाठ में कथा के बिना वो व्रत अधूरा माना जाता है, अधूरी मानी जाती है। तो आपको कथा जरूर सुननी है। तो चौथी चीज है कथा। पांचवी चीज पर चलते हैं। इस दिन आपको लाल रंग की कोई चीज जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए अपने कपड़ों में, या फिर आप अपनी सजावट में रेड कलर की चीज जरूर रखिएगा। रेड कलर जो है ना, हमारी लाइफ में एक्साइटमेंट देता है। लाल रंग को सुहाग की निशानी मानते हैं। लाल सिंदूर होता है, लाल आलता होता है, तो इसीलिए लाल कुछ ना कुछ आपकी बॉडी पे जरूर होना चाहिए। अगर आप मैरिड है तब भी आप रेड रखिए, अनमैरिड है तब भी। रेड एनर्जी देता है, रेड एक्साइटमेंट देता है। तो लाल रंग आपकी लाइफ में शुभता लेकर आएगा। लाल रंग सूर्य के लिए भी जाना जाता है। लाल चीजें आपके अंदर ऊर्जा देंगी। तो रेड कलर की कोई चीज अपनी बॉडी पे उस दिन जरूर रखेगा। अब लास्ट चीज क्या है, लास्ट है चंद्रमा को अर्घ्य देना। जी हाँ, बहुत सारे लोग चंद्रमा को, ये पूजा ही तभी संपन्न होती है जब चांद को आप देखते हैं। चांद को से जुड़ी बहुत सारी गाने भी बने हुए हैं करवा चौथ से जुड़ी हुई। तो आप चांद को जरूर देखिएगा इस दिन। आप चाहे अनमैरिड हो या मैरिड हो, पहले चांद को देखना होता है, फिर पति को देखना होता है, फिर आपका फास्ट कंप्लीट होता है। अगर अनमैरिड है, अविवाहित है, तो चांद को देखकर आप जो है व्रत खोल सकती हैं। चांद को देखना होता है छन्नी में, और दिया जलानी होती है। तो ये जरूर कीजिएगा, ये कुछ चीजें करनी चाहिए। अब चलते हैं करवा चौथ के दिन कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, इस दिन झूठ नहीं बोलना है और गुस्सा नहीं करना है। जब हम व्रत करते हैं तो हम सात्विक होते हैं। हम सात्विक जो है सुबह से शाम तक, इस दिन हम अच्छी सोच रखते हैं, हम अच्छी सोच के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। व्रत हमारे अंदर, फास्ट हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आता है। तो इस दिन झूठ मत बोलिएगा, नहीं तो मन आपका हैवी हो जाएगा। जब हम झूठ बोलते हैं ना तो डर सा लगता है, हम हैवी फील करते हैं, तो झूठ नहीं बोलना है। गुस्सा भी नहीं करना है। गुस्सा इसलिए नहीं करना है क्योंकि गुस्सा करने के बाद एनर्जी चली जाती है, और एनर्जी चाहिए इस दिन फास्ट करने के लिए, क्योंकि निर्जल व्रत होता है। तो ये दोनों चीजें तो नहीं करनी है। अब आगे चलते हैं। इस दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए।
जी हाँ, हम कहते हैं ना कि इस दिन जो है बहुत ही सात्विक हम रहना पसंद करते हैं, सात्विक चीज़ें करते हैं, तो बहुत सारे लोग फास्ट खोलने के बाद नॉन-वेज खा लेते हैं। बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस दिन कोशिश करनी है कि नॉन-वेज ना खाएँ। अब बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी-अच्छी चीज़ें खा सकते हैं फास्ट खोलने के बाद, तो बाकी चीज़ें खाइए, नॉन-वेज मत खाइएगा। अगली चीज़ है कि आपको सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। काले-सफ़ेद दोनों बोल सकती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी चीज़ें कही जाती हैं कि जो सफ़ेद रंग होता है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और हम जो है ब्लैक के लिए भी मना करते हैं कि किसी भी शुभ काम में काला रंग नहीं पहनना चाहिए। कलर्स, जी हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं कलर्स। अब इसका रीज़न क्या है? तो लाइफ में ना रंग होने चाहिए। जब रंग होते हैं तो एक्साइटमेंट होती है, और रंग हमारे जीवन में उत्साह देते हैं, उमंग देते हैं। तो इस दिन काले सफ़ेद ना पहन के, ब्लैक एंड व्हाइट ना पहन के कोशिश करें आप कि आप रंगों का इस्तेमाल करें। तो इस दिन ब्लैक एंड व्हाइट यानी काले और सफ़ेद रंगों से थोड़ा-सा दूर रहने की ज़रूरत है। अगली चीज़, धारदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। जी हाँ, क्या होता है, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि आप चाकू या कोई धारदार चीज़ इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है, पहले तो एक तो हम फास्ट पे होते हैं, कहीं कुछ कट गया, तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसीलिए कहा कि धारदार चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन महिलाएं जो है वो फास्ट करती हैं, कुछ खाना नहीं खा रही हैं, अनाज नहीं खा रही हैं। एक तो ऑलरेडी उनके अंदर भी अनाज नहीं है, निर्जल व्रत पे हैं, कट जाने के बाद ब्लड लॉस कहीं ना हो, उनको चोट आदि लगने के बाद ऐसा ना हो कि दवाइयों का सेवन करना पड़े और उनको कमजोरी फील हो, तो इसीलिए धारदार चीज़ों का इस दिन इस्तेमाल करने से भी मना ही की गई है। और आखिरी चीज़ क्या है कि आप अपनी बड़ों का अपमान मत कीजिएगा। जी हाँ, कहते हैं ना, बड़ों के आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में खुशहाली होती है, तो उनका आशीर्वाद लेना है, लेकिन अपमान भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम फास्ट पे होते हैं ना, तो मन कभी-कभी चिड़चिड़ा भी हो जाता है। तो ऐसे में अगर बड़े किसी चीज़ के लिए मना कर दें या कुछ कह दें, तो उस दिन इरिटेशन में कुछ गलत शब्द निकल जाते हैं। तो बड़ों का अपमान नहीं करना है, उनको कुछ गलत नहीं बोलना है। ये चीज़ें करवा चौथ पे करनी चाहिए, ये कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर किया। अब मुझे महिलाएं जितने भी लोग हैं, बहुत सारे मेल भी करते हैं करवा चौथ का व्रत अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा क्या आपको इसकी जानकारी थी। मिलती हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में अच्छी जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए धर्मा लाइव।